प्रशांत किशोर को कैसा नेता मानते हैं? लेकिन वो नेता उतना नहीं है, वो एजेंट हैं ही प्रशांत किशोर। आप देखिए राजद के बारे में इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा के बारे में काहे नहीं बोल सकते। तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और देश बिकता देख कर शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है, आगे भी रहेगा, और कांग्रेस के साथ अभी भी है उनका, नो डाउट। लेकिन प्लानिंग सही नहीं चल रहा है प्रशांत किशोर का। और जहाँ तक है अभी तो तेजस्वी आने वाले बाद में वो नहीं आएंगे, नहीं, उनका सरकार नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, मैं इस वक्त हूँ पटना। दोस्तों, बिहार की राजनीति के बारे में बात करते हैं। बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कई सारे बड़े नेता आए, कई सारी पार्टी का उत्पत्ति हुआ, और बिहार में एक नया पार्टी का उत्पत्ति हुआ है, लोगों के सामने आया है, जन सुराज। जो जन सुराज का मुख्य चेहरा है प्रशांत किशोर। आइए जानते हैं आम जनता से कि प्रशांत किशोर कैसे नेता हैं, प्रशांत किशोर को कैसा नेता मानते हैं? ठीक है, बढ़िया नेता है, लेकिन वो नेता उतना नहीं है, वो एजेंट हैं। पहले वो क्या काम किया करते थे? भाजपा से पैसा लिए, भाजपा का प्रचार किए, भाजपा को जिताए। जदयू से पैसा लिए, जदयू का प्रचार किए, जदयू को जिताए। राजद से पैसा लिए, राजद का प्रचार किए, राजद को जिताए। टीएमसी से पैसा लिए, टीएमसी का प्रचार किए, टीएमसी को जिताए। तो केवल और केवल पैसा पे बिकने वाले लोग हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अभी आने वाला बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और वो अकेले लड़ेंगे, 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, क्या कहिएगा? अरे देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, लेकिन सरकार उनका नहीं बनेगा। बिहार में वो नहीं आएंगे, नहीं, उनका सरकार नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव का बयान है कि वो बीजेपी का एजेंडा है प्रशांत किशोर। नहीं, ठीक कह रहे हैं तेजस्वी जी, बीजेपी के तो एजेंट हैं ही प्रशांत किशोर। आप देखिए राजद के बारे में इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा के बारे में काहे नहीं बोलते हैं प्रशांत किशोर? तो ये सब प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में अपने पूरे लोगों को जोड़े, जैसे समुदाय, मुस्लिम समुदाय को 40% सीट दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिहार के जो मुस्लिम है क्या प्रशांत किशोर के साथ है? देखिए, सीटें अगर मिलेंगी तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लोग मतलब सेंध हमारी कुछ हद तक करेंगे प्रशांत किशोर जी, अच्छे नेता भी हैं, लेकिन भाजपा को पूरे देश के ऊपर थोपने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रशांत किशोर ने किया है। 2014 में बीजेपी और मोदी जी प्रशांत किशोर का ही देन है, जिसे पूरा देश भुगत रहा है। नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर की ही देन है कि पूरा बिहार भुगत रहा है। तो इन सभी चीज़ों का बदला भी प्रशांत किशोर जी से लिया जाएगा और उनको वोट नहीं मिलने वाला। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट काटने के भूमिका निभाएंगे? देखिए, वोट काटेंगे, भाजपा का ही वोट काटेंगे ज़्यादातर वो। और जहाँ तक बात है मुसलमानों की वोट से सेंध हमारी करने की, तो ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस तरह से बिहार में मुसलमान की जो समुदाय है जदयू और आरजेडी के साथ वोटिंग करती थी, क्या लगता है कि उनको छोड़कर, और बिहार का मुसलमान शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है, आगे भी रहेगा, और कांग्रेस के साथ अभी भी है। आप देखिए लगभग 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी कांग्रेस, और 2 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट्स उतारे, और दोनों सीटें जीत ली कांग्रेस ने। वहीं आप देखिए जदयू हो चाहे आरजेडी हो, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी लोग कितने कितने सीटों पर लड़े, कितने कौन से कैंडिडेट्स को उतारे और कहाँ जीत लिए हैं। तो यही साफ साफ आपको दिखाता है कि बिहार का मुसलमान अब भी किसी पे भरोसा करता है तो वो आंख मूंद के कांग्रेस पे भरोसा करता है, और कांग्रेस के सिवा और कोई पार्टी नहीं है। कि प्रशांत किशोर जो है सिर्फ प्रचार तक ही रह जाएंगे कि कुछ आगे सीट निकालेंगे? नहीं, अच्छा विजन है उनका, नो डाउट, लेकिन प्लानिंग सही नहीं चल रहा है प्रशांत किशोर का। और जहाँ तक है अभी तो तेजस्वी आने वाले हैं 2025 में, तेजस्वी पे लोगों का ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि 17 महीने जब वो डिप्टी सीएम रहे और जो रोजगार का उन्होंने काम किया है, रोजगार देने का, उसको लेकर के युवाओं की उनसे आस है, और तेजस्वी को लोग वोट करेंगे। बिहार के लिए बेहतर एनडीए होगा कि इंडिया गठबंधन होगा? इंडिया गठबंधन होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए किसी की नहीं है। एनडीए की सरकार बनती है, बिहार में पेपर लीक होना शुरू हो जाता है, लगातार लूट हत्याएं होना शुरू हो जाती हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना शुरू हो जाता है। वहीं आप देखिए जब तेजस्वी जी की सरकार थी, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी प्रसाद यादव, रोजगार की बात होती थी बिहार में, कहीं पुल वुल गिरता था? नहीं गिरता था। और मूर्खों के सम्राट के साथ जैसे ही नीतीश जी आए हैं, मूर्खों के सम्राट के साथ जब से नीतीश जी आए हैं, तब से 12 से ज्यादा पुल गिर गया बिहार में। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ गए, लूटपाट और हत्याएं बढ़ गई। इसलिए एनडीए भगाओ और बिहार बचाओ। एनडीए को भगाना है। में जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, इस पे काम करना चाहिए बिहार सरकार को। अगर मैं आंकड़ों की बता दूं तो पूरे देश में अगर सबसे महंगा राज्य कोई है तो बिहार है, दूसरे पे असम है, और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। तो बिहार महंगाई पे पहले नंबर पे है। केंद्र में कौन? भाजपा।
अभी बिहार में सरकार में कौन भाजपा, तो ये सवाल भाजपाइयों से नहीं होगा तो किससे होगा। सबसे ज्यादा महंगाई देखिए, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। और देश बिकता देखकर खुश है अपना जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो चौकीदार से ये सवाल है कि कहाँ सोया हुआ है। अगर चौकीदार सही में चौकन्ना है तो देश में इतनी ज्यादा महंगाई कैसे बढ़ रही है। बिहार सबसे ज्यादा महंगा राज्य कैसे बन गया। अगर बिहार में वो काम किए हैं, रोजगार देने का काम किए हैं, तो मनोज तिवारी अपने बच्चों को यहीं पे काम करवाएं। काहे के लिए दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। बुड़बक समझते हैं आप लोग। जिस प्रकार से लोगों की राय जानते हैं, और ये जो प्रशांत किशोर के बारे में बात हो रही थी, प्रशांत किशोर बिहार में क्या वो सीट निकालेंगे, क्या बिहार में सरकार उनकी आएगी, क्या बिहार में क्या वो सिर्फ वोट काटने की भूमिका निभाएंगे, तमाम मुद्दे पर चर्चा हुई। इस पर आपकी क्या राय है, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।